नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले प्रश्न वाली 19.2 को। इससे पहला जो वीडियो था हम लोग का 19.1 वो वाला नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं पहला नंबर क्वेश्चन। नामांकित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हम लोग को देखिए समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इसका हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 19.2 को बनाने से पहले यहाँ पर देखिए कुछ फॉर्मूले हैं, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर पहला नंबर का फॉर्मूला है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है। क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक हम लोग का दिया हुआ है आधार यानी कि बेस 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई हम लोग का 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए फटाफट इसको हम लोग कॉपी में बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर चित्र बना हुआ है। ठीक है, देखिए चित्र बना लिए हैं, ये 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लिखिए हल। ठीक है, हल लिखिए। उसके बाद देखिए ये इसको हम लोग बोलेंगे आधार, हम लोग का दिया हुआ आधार, तो यहाँ पर लिख लीजिए आधार कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। और हम लोग का जो ये ऊंचाई है, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए ऊंचाई कितना दिया हुआ है? देखिए 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। इसके बाद बोल रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर शॉर्टकट में लिखेंगे आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये अब इसके बाद आधार क्या है? देखिए 8 है, तो यहाँ पर 8 लिखिए, और यहाँ ऊंचाई कितना है? 5 है, 5, और 8 और 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 40 हुआ। तो ये हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया। तो ये जो हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग जो बनाए, क्या वो पूरी सही है? नहीं, कैसे नहीं सही है? देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट, इसको बोलते हैं क्या? यूनिट। ठीक है, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर 8 में हम लोग सेंटीमीटर लिखते हैं तो 5 में भी सेंटीमीटर लिखेंगे, तो सेंटीमीटर कितना? 2 होगा। तो 2 को हम लोग जब गुना करेंगे तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पहला नंबर समझ में आया। चलिए अच्छी बात है। अब दूसरे नंबर को भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं। ये हम लोग का चित्र है, इसको फटाफट अपने कॉपी में बनाइए। ये हम लोग का आधार हो जाएगा, ये हम लोग का ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए हल, उसके बाद लिखिए आधार। ठीक है, आधार कितना है? देखिए 3 सेंटीमीटर लिखिए। ऊंचाई कितना है? 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू लिखेंगे आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए आधार कितना है? आधार है हम लोग का 3 लिखिए। ऊंचाई कितना है? 6, तो 3 6 या 18 क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर। सेकेंड नंबर कंप्लीट। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रहा, ये हम लोग का आधार और ये हम लोग का ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए हल, उसके बाद लिखिए यहाँ पर आधार, फटाफट बनाएंगे। आधार बराबर कितना होगा? 6 सेंटीमीटर लिखिए, और ऊंचाई देखिए 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखिए ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद लिखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार कितना है? देखिए 6 है, 6 लिखिए। ऊंचाई कितना है? 4 है, 4 लिखिए। दोनों को गुना कर दीजिए, 24 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। चलिए इस तरह से आपको बना लेना है। 3 नंबर कंप्लीट। अब देखिए 4 नंबर। ठीक है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से देखिए बुक में, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए बच्चों 4 नंबर का ये हम लोग का चित्र है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का जो ऊंचाई होगा
देखिए इस यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, आधार कौन सा होगा और ऊंचाई कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पर गौर से देखिए, ये वाले चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र को, अगर इस चित्र को हम इस तरह से पलट लें, ठीक है, इस तरह से, तो ये वाला हम लोग का आधार हो जाएगा और ये हम लोग का क्या होगा, ऊंचाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखिए, हल, उसके बाद लिखिए आधार, आधार लिखिए। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। आधार देखिए कितना है, 4 है, तो यहाँ पर लिखिए 4 सेंटीमीटर। और हम लोग का ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखिए ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, समांतर, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। आधार कितना है, 4 है, ऊंचाई कितना है, 5 है, दोनों को गुना कर दीजिए, 4 5 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये हम लोग का आंसर। चलिए 4 नंबर कंप्लीट। अब देखिए 5 नंबर, 5 नंबर का चित्र ये है, ये हम लोग का आधार और ये हम लोग का ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखिए हल, उसके बाद लिखिए आधार, फटाफट। अब तो समझ में आ गया किस तरह से बनाना है। आधार हम लोग का है 7.6, ठीक है, तो यहाँ पर 7.6 सेंटीमीटर लिखिए। ऊंचाई देखिए 4.8 है, तो यहाँ पर लिखिए ऊंचाई, ऊंचाई लिखिए 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो फटाफट यहाँ पर लिखिए समांतर, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचा, ठीक है, ऊंचाई लिखना है। इसके बाद आधार देखिए कितना है, 7.6 है, और यहाँ पर ऊंचाई हम लोग का 4.8 है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट में कैसे हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर गुना करके दिखाते हैं, 7 6 और यहाँ पर 4 8। चलिए, तो 8 6 जब 48 होता है, तो यहाँ पर 8, और उसके बाद 8 7 जा 56, 56 और 4 60, उसके बाद इंटू, और यहाँ पर 24, 24 का 4 2 28 और 30, तो यहाँ पर 8 4 6 3, ठीक है, 3 6 4 8, इतना आया, इतना आया ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इतना आने के बाद हम यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाएं, ठीक है। आप बोलेंगे यहाँ पर पॉइंट क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि हम जानते हैं अगर पॉइंट लगाते हैं तो हमको गुना करने में दिक्कत होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पॉइंट गिनेंगे। देखिए पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 1, पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 1, और यहाँ पर 1 1 1 कितना हुआ, 2, तो यहाँ पर पीछे से गिनेंगे 1 2 2 के बाद यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट लगा देना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर जो आया 36.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए, अच्छी बात है। देखिए ये वाला 6 नंबर का चित्र है, ठीक है, ये जो चित्र है हम लोग का 6 नंबर वाला, ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं। ये हम लोग का आधार और ये हम लोग का ऊंचाई, ठीक है। तो फटाफट अपने कॉपी में लिखिए हल, हल लिखिए, उसके बाद लिखिए आधार। हम जैसे बना रहे हैं उस तरह से आपको बनाना है। आधार इक्वल टू कौन वाला होगा, 7.6 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो जाएगा 2.6, और ऊंचाई लिखिए, ऊंचाई हो जाएगा 2.6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे समांतर, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। आधार हम लोग का कितना है, 7.6, और ऊंचाई हम लोग का है 2.6, ठीक है। इसको भी हम लोग गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर 7 6 और 2 6, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 6 36 का 6 और 3 6 7 जा 42 और 3 45, ठीक है। और इसके बाद 2 6 जा कितना आता है, 12 और 14 और 1 15, ठीक है। यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7, यहाँ पर 9 1 1976 हुआ, तो यहाँ पर लिखिए 1976। और इसके बाद देखिए पॉइंट के बाद कितना संख्या, पॉइंट के बाद 1 और 1, यानी कि 1 1 कितना हुआ, 2, तो पीछे से गिनना है 1 2 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगाना है, और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोग का। चलिए,
तो 1 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे, ठीक है। ये पहला नंबर का चित्र है, ये वाला जो साइड है इसको हम लोग बोलेंगे आधार और इसको हम लोग बोलेंगे ऊंचाई, ठीक है। तो सबसे पहले हल लिखिए यहाँ पर और हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले क्या है, देखिए ये आधार है, तो लिखिए आधार। आधार हम लोग को कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हम लोग कितना है, देखिए ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग को लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। यह आधार है, छोटा शॉर्टकट में लिखे हैं, और ये ऊंचाई है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/2 और आधार कितना है, देखिए 4 है, 4 लिखते हैं, और ऊंचाई कितना है, 3 है, 3 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आए। अब देखिए 2 का टेबल में कितना बार बोलने से 4 आता है, बताइए। तो देखिए 2 बार बोलने से आता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो बचा हम लोग का 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। यहाँ तक समझ में आए, 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होगा, यानी कि 4 में सेंटीमीटर, 3 में सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर, ठीक है। पहला नंबर समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये रहा हम लोग का, ये नंबर देखिए, ये हम लोग का आधार है, ये हम लोग का ऊंचाई है, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग फटाफट बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी लिखिए हल, इधर साइड में हल लिखिए, और देखिए आधार दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आधार कितना है, 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद ऊंचाई देखिए, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला है, 1/2 लिखिए। इसके बाद आधार कितना है, देखिए आधार 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, और यहाँ पर ऊंचाई कितना है, 2 है, 2, ठीक है। तो देखिए ये 2 और ये 2 कटा, तो हम लोग का बचा क्या, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। 2 नंबर कंप्लीट। अब देखिए 3 नंबर, ये क्वेश्चन है 3 नंबर का, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हम लोग का 3 नंबर है, तो इसमें हम लोग का ऊंचाई काउंट होगा और आधार काउंट होगा, ठीक है। ये हम लोग को समझना है। अगर चित्र को हम ऐसे करते हैं, ठीक है, चित्र को हम ऐसे अगर पलट दें, तो ये वाला हम लोग का आधार दिख रहा है और ये वाला हम लोग का ऊंचाई दिख रहा है। तो 12 हम लोग का आधार हो जाएगा और 8 ऊंचाई होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखिए, और हल में लिखिए कि जो हम लोग का आधार है, आधार कितना है, बेस 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हम लोग का 8 है। तो यहाँ पर लिखिए ऊंचाई हम लोग का कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद 1/2 लिखते हैं, आधार कितना है, देखिए आधार 12 है, 12 लिख देंगे, और ऊंचाई 8 है, ठीक है। अब देखिए 2 का टेबल में 12 आता है कि नहीं आता है ना, कितना बार बोलने में, 6 बार बोलने में, तो हो गया। तो 6 गुना 8, यानी कि 6 एजा कितना होता है, बताइए, 6 एजा 48 होता है ना, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर। चलिए तीसरा नंबर देखिए इस तरह से बन गया, इसका आंसर आया 48, ठीक है, मैच कर लीजिए आंसर से। इसके बाद हम लोग का 4 नंबर, देखिए 4 नंबर का चित्र है, ये हम लोग का आधार होगा और ये हम लोग का ऊंचाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हल लिखिए, उसके बाद लिखिए यहाँ पर आधार बराबर लिखिए 3 सेंटीमीटर, और उसके बाद ऊंचाई लिखिए, ऊंचाई हम लोग को दिया हुआ है जी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए आधार 1/2 लिखिए, आधार कितना है, आधार हम लोग का 3 है, 3 लिखेंगे,
ऊंचाई कितना है 2 है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, काट देते हैं। तो 1 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये वाला हम लोग का आंसर, ठीक है। 4 नंबर का समझ में आ गया, कितना आंसर आया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए बच्चों हम लोग का, ठीक है, हम लोग कहाँ तक सॉल्व किए, 4 नंबर सॉल्व किए। 4 के बाद हम लोग का है 5 नंबर, ये वाला, ठीक है। तो 5 नंबर वाला में ये होगा हम लोग का ऊंचाई और ये वाला होगा हम लोग का आधार, ठीक है। तो ये समझना है तभी जाके इसको हम अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो ये हम लोग का चित्र रहा, ये हम लोग का चित्र है। तो यहाँ पर लिखिए हल, हल लिखिए और फिर लिखिए आधार, आधार बराबर लिखिए 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई लिखिए, ऊंचाई, ऊंचाई लिखिए 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, ये होता है। 1/2 लिखिए, फिर से आधार कितना है 6 लिखेंगे, ऊंचाई कितना है 3, ठीक है। अब देखिए 2 का टेबल में 6 कितना बार बोलने में आता है, 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार बोलने में आता है 3 बार। तो यहाँ से काटेंगे तो 3 आया। तो 1 को जब 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर ये 3, तो 3 जा कितना होता है बताइए, 3 जा हम लोग का 9 होता है। तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला कितना नंबर 5 नंबर का हम लोग का 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है आंसर। अब चलिए ये वाला पॉइंट वाला है, देखिए तो हम लोग इसको हम लोग ऊंचाई मानेंगे और इसको हम लोग क्या मानेंगे आधार मानेंगे, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर हल, हल लिखिए। देखिए यहाँ पर हम लोग का आधार, आधार बराबर 1.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई, ऊंचाई इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है। और इसके बाद लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/2 लिखते हैं, आधार कितना है 1.5 है और ऊंचाई 4.5, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको गुना करेंगे, 1.5 और 4.5 को गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों जब इसको गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 6.75, यहाँ तक आएगा, फिर नीचे में ये 2, ठीक है। अगर इसको डिवाइड देना चाहते हैं, ठीक है, तो ये भी आंसर होगा, ठीक है। अगर इसको डिवाइड देते हैं, देखिए यहाँ पर डिवाइड दे के देखते हैं, 675 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 6 आएगा और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 3, उसके बाद ये कटा और उसके बाद 7, ठीक है, फिर 6, फिर 3, 1 5, उसके बाद 14 यानी कि 7, और फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 यानी कि 5, यहाँ तक हुआ। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो कितने के बाद पॉइंट था 1 2 के बाद पॉइंट था, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जब इसको डिवाइड किए, ठीक है। ये भी हम लोग का एक तरह से आंसर हुआ, यहाँ तक भी बनाएंगे तो सही होगा मैथ, अगर यहाँ तक भी बनाएंगे तो सही होगा। यहाँ पर 3 3 7 5, ठीक है, ये था। देखिए पॉइंट के बाद कितना संख्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, और यहाँ पर देखिए 1 2 संख्या है, तो यहाँ पर 3 संख्या टोटल हुआ। पीछे से गिनेंगे 1 2 3, तो 3 के बाद यहाँ पॉइंट लगाना, और ये हम लोग का आंसर, ठीक है। यहाँ तक भी बनाएंगे तो ये हम लोग का आंसर होगा, और यहाँ तक भी बनाएंगे तो ये हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग का 6 नंबर का ये आंसर है इस तरह से। लेकिन बुक में हम लोग का 6.75 हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। चलिए ये वाला समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर के बाद हम लोग का 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, इस तरह से आपका बुक में दिया होगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा आधार और ये हम लोग का हो जाएगा ऊंचाई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल, लिखिए आधार, आधार लिखिए, आधार देखिए कितना है 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हम लोग का है, ऊंचाई हम लोग का है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुना आधार गुना ऊंचा, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर 1/2 लिखिए। आधार कितना है देखिए, आधार 8 है और ऊंचाई कितना है 6 है। अब देखिए 2 का टेबल में 8 आता है कि नहीं आता है ना, कितना बार बोलने में 4 बार बोलने में, तो यहाँ 4 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6, 4 6 से कितना होता है 24 होता है और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। चलिए 7 नंबर कंप्लीट। अब देखिए ये 8 नंबर, ये वाला 8 नंबर इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखिए, उसके बाद हम लोग का आधार ये वाला है और ऊंचाई ये वाला है। तो यहाँ पर लिखिए आधार, आधार लिखिए और यहाँ पर 6.4 सेंटीमीटर लिखिए। ऊंचाई, ऊंचाई लिखिए हम लोग का 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अच्छी बात है। यहाँ तक समझ जाने के बाद इसके बाद लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखिए 1/2, आधार कितना है देखिए 6.4 है और ऊंचाई हम लोग का 5.2 है। ठीक है, तो ये देखिए 2 का टेबल में कटेगा, कैसे इसको काटेंगे, यहाँ पर नहीं काटने जानते तो डिवाइड देंगे। देखिए 64 है, 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर 2। ठीक है, यानी कि बीच में पॉइंट होगा 3.2 आया। इसको जब हम लोग काटें तो आया 3.2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 3.2 को 5.2 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों जब मल्टीप्लाई करेंगे 52 को 32 से तो 1664। ठीक है, इसके बाद पॉइंट, पॉइंट कितने के बाद है, पॉइंट के बाद 1 है, 1 संख्या, पॉइंट के बाद 1 संख्या, पॉइंट के बाद यानी कि टोटल 1 2 2 को संख्या। तो पीछे से हम लोग गिनेंगे, देखिए यहाँ पर पीछे से गिनेंगे 1 2 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाना है यानी कि 16.64। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आंसर में 16.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग का जो है 2 नंबर कंप्लीट होता है। अब देखिए बच्चों हम लोग पहले इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज का आधार निकालना है। ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ है, आधार हम लोग को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है हम लोग का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो हम लोग इसको शॉर्ट में लिखेंगे आधार बराबर क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए इसको पहले हम लोग बनाते हैं कॉपी में। तो लिखिए तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। ठीक है, पहला नंबर 1 नंबर यहाँ पर लिखिए हल, और हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले लिखेंगे जो जो दिया है। ठीक है, दिया है सबसे पहले देखिए हम लोग को क्षेत्रफल दिया हुआ है, बुक में क्षेत्रफल दिया हुआ है तो लिख लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को दिया हुआ है ऊंचाई, क्या दिया हुआ है ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है आधार निकालना है, आधार निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। इसके बाद लिखिए यहाँ पर अब लिखिए। ठीक है, पहला हम जो हम क्वेश्चन है उसको हम लॉन्ग में बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का आधार इक्वल टू क्षेत्रफल बट्टा क्या होगा ऊंचाई। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला है। अब देखिए हम लोग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 84 है, तो यहाँ पर लिखिए 84 और उसके बाद ऊंचाई कितना है 7 है, 7। ठीक है, डिवाइड करेंगे, देखिए साइड में डिवाइड करके दिखाते हैं। 84 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 7 और यहाँ पर 1 4 यानी कि 12 बार में आ गया। इसको काटिए तो कितना आएगा 12, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का क्या हुआ आधार हुआ। तो यहाँ पर लिख दीजिए आधार इक्वल टू कितना हुआ 12 सेंटीमीटर, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए पहला नंबर समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर। ठीक है, तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि जो हम लोग का हल लिखिए। यहाँ पर सबसे पहले जो जो दिया हुआ है इसको लिख देंगे, जो जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है देखिए क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए यहाँ पर बुक में क्षेत्रफल हम लोग को दिया हुआ है 76, आधार 8 और ऊंचाई हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी फटाफट हम लोग बनाते हैं। तो लिखिए जी यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है,
क्षेत्रफल को भी शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हम लोग को 76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद ऊंचाई हम लोग को कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। और उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, आधार निकालना है, ठीक है, आधार निकालना है। ये शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ये हम लोग का क्षेत्रफल, ये ऊंचाई, ये आधार, ठीक है, समझ में आ गया। पहले में देखिए लॉन्ग में लिखे थे ये क्षेत्रफल, ऊंचाई, आधार, और ये शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अब लिखिए, अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए आधार का फॉर्मूला, समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बट्टा क्या लिखेंगे, ऊंचाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लंबा किए थे, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का आधार, आप ये भी लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट आधार लिख सकते हैं, ठीक है, आधार बराबर क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। और उसके बाद देखिए क्षेत्रफल कितना है हम लोग का, क्षेत्रफल 76 है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का 8 है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड करके दिखाते हैं, 76 को क्या से डिवाइड करना है, 8 से। तो 8 9 जा कितना होता है, 8 9 जा 72 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 9, फिर इसके बाद घटाएंगे 4, फिर यहाँ से पॉइंट, फिर 0 यानी कि 5 हो गया, यानी कि 9.5 आया। जब हम लोग डिवाइड किए तो देखें कि 9.5 आया, ये हम लोग का क्या हुआ, आधार हो गया, ठीक है, आधार, ये आंसर। यहाँ पर सेंटीमीटर लगाइए, क्या लगाइए, सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ गया ये वाला दूसरा नंबर। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तीसरा नंबर लिखिए, हल लिखिए, उसके बाद दिया है लिखिए, जो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे पहले। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, सबसे पहले क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है आधार, क्या दिया हुआ है, आधार, हाँ ठीक है, आधार दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर हम लोग को आधार दिया हुआ है, ठीक है, आधार हम लोग का है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर हम लोग को ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई, क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना था, देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ था, ऊंचाई भी दिया हुआ था, आधार हम लोग को नहीं दिया हुआ था, ठीक है, तो ये हम लोग को निकालना था। अब हम लोग को क्या करना है, ऊंचाई निकालना है, आधार हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए आधार हम लोग को दिया हुआ है, ऊंचाई निकालना है, तो इसका भी सेम ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए अब ऊंचाई लिखें, ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बट्टा आधार, आधार, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल हम लोग कितना है, क्षेत्रफल हम लोग का 54 है, तो यहाँ पर लिखिए 54 और यहाँ पर 15 है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं इसको। अब कितना से डिवाइड करना है, देखिए 15 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 15 लिखिए फटाफट। और 15 का टेबल हम लोग जानते हैं, 15 3 जा 45 होता है, तो यहाँ 3 होगा। फिर यहाँ से जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर पॉइंट देंगे, फिर यहाँ पर 0। तो हम लोग जाते हैं 15 का टेबल में 90 कितना बार बोलने में आता, 6 बार बोलने में आता, आगे हम लोग का 3.6, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आधार, ऊंचाई जो है हम लोग का 3.6 सेंटीमीटर, ये आंसर, ठीक है। ये हम लोग का कितना नंबर, 3 नंबर कंप्लीट, 3.6 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए 4 नंबर में क्या पूछ रहा है, देखिए 4 नंबर में यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, फिर उसके बाद देखिए ऊंचाई दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, ध्यान दीजिए मीटर में, ठीक है, ये सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, किस क्या में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। और आधार हम लोग को नहीं पता, क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, आधार नहीं पता, आधार निकालना है फिर से। चलिए इसको फटाफट बनाते हैं कॉपी में। तो 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर लिखिए, हल दिया है, लिखिए दिया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हम लोग को कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल हम लोग का 72.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद हम लोग को उसके बाद हम लोग क्या दिया हुआ, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई हम लोग को दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर है उसको सेंटीमीटर में कर देना है। उसके बाद देखिए आधार, ठीक है, आधार हम लोग को फिर से निकालना है, आधार। तो यहाँ पर लिखिए अब आधार का फॉर्मूला, आधार बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल
बटा ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना है 72.6 और ऊंचाई कितना है 11। चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर डिवाइड करके दिखा रहे हैं 7 से 11 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 तो यहाँ पर 6 लिखिए, फिर यहाँ से घटाएंगे 6 आएगा, फिर यहाँ पर 6, ठीक है, तो 6 हो जाएगा। कितना होगा 6। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, कितना आया 6 आया। तो यहाँ पर लिखिए 6, ठीक है। अब पॉइंट कितना के बाद है, पॉइंट के बाद कितना संख्या 1, तो यहाँ पर 1 बार पॉइंट और सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना नंबर 4 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए आंसर आया 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लिख लीजिए कॉपी में। तो देखिए हम लोग का 3 नंबर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखिए 4 नंबर बनाएंगे, ठीक है। त्रिभुज की आधार बटा ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई हम लोग को नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोग को ऊंचाई निकालना है, 2 जगह ऊंचाई निकालना और 1 जगह आधार और 2 जगह आधार, ठीक है। 2 जगह ऊंचाई और 2 जगह आधार निकालना है। चलिए इसको भी फटाफट अपने कॉपी में बनाते हैं। चलिए लिखिए 4 नंबर का 1 नंबर को क्वेश्चन, पहले लिखिए हल। जो दिया हुआ है पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया है जी। तो सबसे पहले देख लीजिए हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। क्षेत्रफल हम लोग को दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोग को दिया हुआ है। इसके बाद आधार भी हम लोग को दे दिया है, क्या दिया हुआ है आधार दिया है, ठीक है। आधार कितना दिया हुआ है, आधार 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ऊंचाई हम लोग को नहीं पता, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई नहीं पता। अब ऊंचाई कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है ऊंचाई निकालना है। तो देखिए जो हम लोग का क्षेत्रफल है, ठीक है, ये दिया हुआ है 72, तो यहाँ पर हम लोग नीचे में आराम से 72 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। इसके बाद आधार देखिए कितना दिया हुआ है 16, तो 16 लिख दीजिए। और ऊंचाई नहीं दिया तो ऊंचाई को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ऊंचाई निकालना है। इसके बाद 2 कट देखिए 2 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 16 आता है 8 बार, तो इसको हम लोग काट देते हैं तो ये 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर से 72 लिखिए और फिर यहाँ पर 8 गुना ऊंचाई, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर बुलाएंगे ये वाला पार्टी को, तो यहाँ पर 8 गुना ऊंचाई, ठीक है, और ये वाला पार्टी इधर चल जाएगा 72 वाला, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे ऊंचाई को अलग, ऊंचाई को वहीं पर रहने देंगे, लेकिन ये जो है 8 इसके साथ गुना के फॉर्म में जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो ऊंचाई यहाँ पर ऐसे रहने दीजिए, 72 लिखिए और 8 को इधर ले आइए, ठीक है। तो 8 का टेबल में कितना बार 72 आता है, 8 9 72, तो ऊंचाई हम लोग का निकल गया 9 सेंटीमीटर, ये हम लोग का आंसर, ठीक है। ऊंचाई कितना निकला 9 निकल गया, ठीक है। समझ में आया किस तरह से बना ये वाला, चलिए अच्छी बात है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा रहता है ये जगह, ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, तो ये वाला सेंटीमीटर स्क्वायर को काट देगा, ठीक है, तो हम लोग का सेंटीमीटर बचेगा। तो सेंटीमीटर लिख गया, ठीक है, समझ में आया। चलिए अच्छी बात है। लेकिन ये लगातार जो मैथ होता है उसमें नहीं लिखा जाता है, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर लिखा जाता है इस तरह से। चलिए हम इसको बता दिए, आप अगर लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं या अन्यथा इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग का 4 नंबर का 1 नंबर का आंसर हम लोग का हो गया। अब चलिए दूसरा नंबर, ठीक है। सबसे पहले लिखिए हल, जो दिया हुआ है इसको लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर 4 नंबर का दूसरा में हम लोग को क्षेत्रफल 224 सेंटीमीटर, आधार 28 और ऊंचाई हम लोग को नहीं पता, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं। अभी देखिए शॉर्टकट में लिखेंगे, ठीक है, किस में लिखेंगे शॉर्टकट। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे, क्षेत्रफल हम लोग कितना देगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद आधार, ठीक है, आधार
हम लोग को दिया हुआ है कितना, अगर हम लोग को 28 क्या दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर होगा, मीटर नहीं सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अगर मीटर में हो तो गड़बड़ी होगा, क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पर मीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर होगा, बुक में गलत से मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अगर मीटर में होगा तो आंसर हम लोग को अलग आएगा, सेंटीमीटर में होगा, ठीक है, लिख लीजिए। और उसके बाद हम लोग को देखिए ऊंचाई क्या करना है, निकालना है ऊंचाई, तो क्वेश्चन मार्क देते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखिए अब लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अब इसके बाद लिखिए यहाँ पर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 224, तो इसकी जगह में यहाँ पर 224 लिख देंगे। आधार 1/2, आधार कितना दिया हुआ है 28, और यहाँ पर ऊंचाई को ऊंचाई ही रहने देंगे, ठीक है। अभी 2 का टेबल में 28 कितना बार में आता है, चलिए डिवाइड करते हैं, 2 × 2 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि कितना बार बोलने में आता है, देखिए 14 बार में ना। चलिए 14 आया, तो यहाँ पर हम लोग काट देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए जब इसको इससे हम लोग डिवाइड किए तो कितना आया 14, यानी कि 14 आया, 14 लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और एक स्टेप लिखते हैं, यहाँ पर लिखिए 2 to 4 = अगर एक को 14 से गुना करेंगे तो 14 ही आएगा, और यहाँ पर ऊंचाई, ठीक है। अब ये वाला पार्टी को इधर साइड लेंगे, किधर साइड लेंगे, इधर साइड, तो यहाँ पर 14 लिखिए और यहाँ पर लिखिए ऊंचाई, ठीक है, और यहाँ पर लिखिए 2 to 4। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊंचाई को अकेले रहने देंगे, 14 इसके साथ गुना में है, इसको हम लोग नीचे ले लेंगे, तो यहाँ पर ऊंचाई लिखिए 2 to 4 लिखिए, और यहाँ पर हम लोग 14 को यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। गुना था, नीचे गया, भाग हो गया। चलिए अब हम लोग डिवाइड करेंगे। 2 to 4 को अगर हम लोग 14 से डिवाइड करते हैं तो 14 × 14 यानी कि 14 कम 14, और यहाँ से जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा 80, ठीक है, और ये कटा ये 4, तो 14 का टेबल में 6 बार बोलने से कितना आता है 84, ठीक है, तो कितना है 16। तो यहाँ पर जब हम लोग डिवाइड किए तो हम लोग का जो ऊंचाई आया वो हम लोग का 16 सेंटीमीटर आया, ठीक है, ये हम लोग का आंसर। चलिए कितना नंबर, दूसरा नंबर हम लोग का कंप्लीट। चलते हैं अब हम लोग तीसरे नंबर की तरफ। चलिए अब देखिए बच्चों, तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर बुक में देख लीजिए, हम लोग को क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ऊंचाई 12। अभी हम लोग को आधार निकालना है, ठीक है, आधार निकालना है। पहले हम लोग को ऊंचाई निकालना था, अभी आधार निकालना है, तो कोई बात नहीं, आधार भी निकाल देंगे, इतना आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए जो दिया हुआ है, जो दिया है इसको लिख लीजिए। दिया है क्या क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है जी, क्षेत्रफल हम लोग का दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, ठीक है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए आधार दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई हम लोग को दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब फिर हम लोग को बोल रहा है कि आधार आप निकालिए, क्या निकालना है, आधार। क्षेत्रफल दिया जाएगा, ऊंचाई दिया जाएगा, आपको आधार निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला को पुट करेंगे। अब लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। चलिए जी अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल हम लोग को दिया हुआ है 90, तो इसके नीचे में हम लोग 90 लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/2, ठीक है, 1/2, और आधार तो हम लोग को नहीं दिया हुआ है तो हम लोग आधार ही लिखेंगे, ठीक है। ऊंचाई देखिए कितना दिया हुआ है 12। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद 2 का टेबल में 12 कितना बार बोलने में आता है 6 बार में, तो यहाँ पर काट देते हैं, 6 आ गया। तो यहाँ पर 90 फिर से लिखिए, और यहाँ पर आधार लिखिए, और फिर यहाँ पर 6 लिख दीजिए, ये 6 बचा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पलटी करेंगे, आधार को इधर लाएंगे, आधार गुना 6 को इधर लाएंगे, और 90 को इधर भेज देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आए, ये वाला पार्टी को इधर लाएं और ये वाला पार्टी को इधर लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आधार को अकेले करेंगे, ये इसके साथ गुना के फॉर्म में है, जब इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो 90 लिखिए और ये नीचे में 6। अब 6 का पाला से 90 को क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो देखिए यहाँ पर भाग करते हैं, 90 को 6 से भाग करेंगे तो 6 कम 6, और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग 3 और यहाँ 0 यानी कि 15। तो यहाँ पर हम लोग जब भाग किए तो कितना आया, 15 बार में हम लोग का आ गया। तो
इसको जब काटेंगे तो हम लोग का जो आधार है वो हम लोग का 15 सेंटीमीटर होगा, ये आंसर। चलिए 15 आ गया आंसर। चलिए अच्छी बात है, समझ में आया ना किस तरह से बना। अब उसके बाद देखिए 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, आधार निकालना है, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग फटाफट निकालते हैं अपने कॉपी में। सबसे पहले लिखिए यहाँ पर हल, जैसे लिखते आ रहे हैं हल लिखिए, जो जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। दिया है क्षेत्रफल दिया हुआ है जी, क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। इसके बाद ऊंचाई क्या दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। और उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है आधार हम लोग को नहीं पता, आधार निकालिए, ठीक है। क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है, आपको आधार निकालना है। अब यहाँ पर लिखिए अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, और भी शॉर्ट, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 52.5, तो यहाँ पर क्षेत्रफल की जगह में 52.5 आराम से लिख देंगे। यहाँ पर लिखिए 1/2, आधार देखिए नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे आधार को इसे रहने देंगे, ठीक है। और फिर देखिए ऊंचाई 25 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का इसके साथ तो कटेगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग तिरछा गुना करेंगे, 2 को इधर भेज देंगे, ठीक है। चलिए इधर भेज देते हैं, 52.5 गुना 2 बराबर आधार गुना 25, ठीक है। अब ये वाला पार्टी को इधर भेजेंगे, ये वाला पार्टी को इधर भेजेंगे, तो यहाँ पर लिखिए आधार गुना 25 बराबर 52.5 × 2, ठीक है। समझ में आए, ये वाला जो पार्टी था इसको इधर बुलाएं और ये वाला पार्टी को इधर बुलाएं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखिए आधार को हम लोग अकेला कर देंगे, तो यहाँ पर 52.5 × 2 के नीचे में आ जाएगा 25, कितना आएगा 25। यहाँ तक समझ में आए। जब यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 और 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आए। अब इसको हम लोग अच्छी तरह से लिखते हैं 525 × 2/25 गुना 10। चलिए अब इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, या तो हम लोग काटेंगे। चलिए सबसे अच्छा होगा इसको हम लोग काट देते हैं, यहाँ पर अच्छी तरह से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 5 को 25 से काटेंगे तो 5 का पहाड़ा से कटेगा, 5 × 5, उसके बाद 0 और यहाँ पर 5, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर से काटते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा कुछ 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में 21 और 1 आया। और उसके बाद फिर हम लोग का बच्चा 2 और 10, इसको भी काटेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर काटते हैं। जब इससे काटेंगे, ठीक है, इसको इससे क्या करेंगे, दोनों को 5 से भाग कर रहे हैं। जब इसको 5 से भाग करेंगे तो हम लोग को 105 आएगा और यहाँ पर हम लोग को 5 आएगा, ठीक है। जब फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को 21 और यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। और फिर इसके बाद देखिए ये इससे डिवाइड जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पर हम लोग को जो बचा, यहाँ पर देखिए नीचे ऊपर में 21, नीचे में 5 बचा। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसको हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, इधर साइड में 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 20 × 20, ठीक है, 1 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, तो 4.2। तो यहाँ पर जो हम लोग का आंसर आया, डिवाइड किए इसको, तो कितना आया देखिए 4.2 सेंटीमीटर आया। क्या हम लोग का आधार कितना निकला, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए जी अच्छी बात है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 लेके आएंगे, ठीक है। 4 तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है 5 नंबर से, ठीक है। 5 नंबर से बनाएंगे, 5, 6, 7, 8 ये सब बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।